हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे यूसीएस का कोड। उससे पहले हम सबसे पहले ड्राई रन कर लेते हैं इसका। आपको मैं बता दूँ, ये फ्रंटियर होगा, फ्रंटियर ये एक्सपेंड होगा, ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा विजिटेड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक्सपेंड में, सॉरी पहले हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट। मैं आपको बताऊंगा मैं कॉस्ट पहले क्यों लिख रहा हूँ, और फिर हम करते हैं ए, ठीक है। हमारा क्या एक्सपेंड होगा, इसको हम काटते हैं। हमने ए को बाय निकाला, हमारे विजिटेड में क्या चला गया, ए। अब हम क्या करेंगे, ए के सारे नेबर्स देखेंगे, सारे ऐड करते जाएंगे ए के साथ जो भी बन रहे हैं। पहले हम करते हैं 1 ए बी, ठीक है। फिर हम करते हैं 3 ए सी, फिर हम करते हैं डी 5 ए डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले को देखेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से कौन सा मिनिमम आ रहा है, लेफ्ट साइड से घूमना स्टार्ट करेंगे। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि क्यों मैं लेफ्ट साइड से सोच रहा हूँ। इसको हम काटेंगे। अब हमारा क्या निकल रहा है, बी। चेक करेंगे हमारा बी विजिटेड में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी, ठीक है। दोबारा से इसको अरेंज कर लेते क्यू को, सारी क्यू इस तरह आ जाएगी क्योंकि हमने बीच में से निकाल दी है ए डी। अब बी से जो जो बन रहे हैं, बी से बन रहे हैं ई, तो हम क्या लिखेंगे, ए हम लिख देते हैं ए बी और ई, ठीक है। तो इसका सर पहले कॉस्ट लिखनी है, होगी 1 + 3 और क्या हो जाएगा, ए बी और ई, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी, ए सी बन रही है। हम सी, इसमें से सी एक्सपेंड करेंगे और यहाँ विजिटेड में डाल देंगे ए बी सी, ठीक है। 5 ए डी 1 + 3 ए बी ई। सी से क्या क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 3 + 5 ए बी, नहीं ए सॉरी ए सी और एफ, ठीक है। ये आपको ड्राई रन करना है, ए सी और एफ, ठीक है। 3 और 5। अब हमें क्या करेंगे, 5 4 और 8, तो हम किसको काटेंगे, डी को काटेंगे, ठीक है। डी निकल आई, ए बी सी डी, आई गेस 4, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिए। हाँ, ये 3, ये 5 है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। यहाँ हम ई को काटेंगे, ए बी और सी और ई, ठीक है। लेकिन ई से देखें अभी आगे कोई है ही नहीं चीज़, तो ये ख़त्म हो जाएगा बस, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं 3 + 5 ए सी एफ और हो जाएगा ए बी, नहीं हाँ ए बी ई से कुछ भी नहीं बन रहा ना, तो दोबारा से क्योंकि यहाँ फिर नई चीज़ ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं 5 ए डी, ठीक है। अब 8 है और ए डी है, इसको हम काटेंगे, तो हमारा डी एक्सप्लोर हुआ, ए बी सी ई डी। अब हम इसको दोबारा से अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। आपको ये कॉस्ट आपको बाद में बताऊंगा मैंने लेफ्ट साइड पे क्यों लिखी है। ए 5 से 5 + 2, ठीक है, तो हो जाता है ए डी और एच, ठीक है। अब यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, दोबारा से कटेगा, ठीक है। यहाँ एच आ जाएगा, ए बी सी ई डी एच, ठीक है। 3 + 5 ए सी एफ और अब क्या आ जाएगा, 5 + 2 + 1 और कॉमा आ जाएगा ए डी एच जी। क्या ये हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं, जब तक एक्सपेंड में जी नहीं आ रहा ना तब तक खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसको हम करते हैं फिर 8 कौन से वाला चूज करेंगे, लेफ्ट वाला करेंगे राइट वाला करेंगे। इसमें ये देखने के लिए देखें, हमने हमेशा याद रखना है कि हमने लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करना है। हमारी एक किस्म का समझ लें आई है, पहले आई इसको चेक करेगा फिर आई इसको चेक करेगा, तो उसको पहले 8 मिल गया, ठीक है, वो उसका मिनिमम बन चुका है। अब वो आगे देखता है 8, ठीक है, तो उससे यहाँ मिल रहा है, वो इसको चूज़ नहीं करेगा कि उसके बराबर है, ठीक है, उससे ग्रेटर नहीं है, उसके बराबर है, तो ये इसको चूज़ नहीं करेगा। हम अपनी कंडीशन में कोड में आपको करना भी सिखाऊंगा कि उसके अंदर किस तरह डाल सकते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। कि अगला जी ईयर जो सबसे लेटेस्ट कॉस्ट निकले मैचिंग
मिनिमम वाली उसको चूज़ करें, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, अब बट हम यहाँ क्या करेंगे, जो पहले प्योरिटी क्यू में आ रहा है सेम कॉस्ट का उसको देखेंगे। यहाँ ये आ रहा है, हम एफ कर देंगे, ए बी सी ई डी एच एफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 5 + 2 + 1 कॉमा ए डी एच जी, ठीक है। जारी बात है ये निकलेगा, जैसे ये एक्सपेंड पे जी आया तो जी हमारा गोल था, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, ए डी एच जी, और उसकी कॉस्ट क्या बनेगी, 8, ठीक है। ये चीज़ हमने उसमें करनी है, एक सेकेंड, हाँ ये चीज़ हमने इसमें करनी है। तो हमें सबसे पहले देखें, हमें सबसे पहले क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमें चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए स्टार्टिंग गोल और एंडिंग गोल। पहले हम बनाते हैं अपना किया, पैरामीटर में क्या भेज देते हैं, स्टार्ट और कॉमा गोल, ठीक है। यहाँ मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ, बाद में हम देख लेंगे। फंक्शन को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, यू सी एस क्यों लिखने जा रहा हूँ मैं, यू सी एस, ठीक है, यू सी एस, और हम अंदर ब्रैकेट में क्या भेजते हैं, ए और कॉमा गोल हमारा जी है, ठीक है। सबसे पहले पाथ, अब आप ये देखें कि हमारा पाथ क्या बनता है, स्टार्ट, ठीक है। पाथ बेसिकली ना, जो हमें रास्ता, हम पाथ का वेरिएबल बनाया, ये एक पाथ है, एक कॉस्ट है, ठीक है। पाथ और कॉस्ट की बेस पे यहाँ भी पाथ, पूरा पाथ की लिस्ट है और ये कॉस्ट है, हमने ये बात बस याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें चाहिए, पाथ और कॉस्ट। हमारी कॉस्ट, सपोज वो कहता है कि वो ना चाहता है कि जो हमारी स्टार्टिंग है ना, वो उसकी कॉस्ट हमारी 5 है, तो हम यहाँ जीरो नहीं फिर भरेंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 5 से। हमने ये बात याद रखनी, कॉस्ट जीरो इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में हमने कॉस्ट क्या रखी थी इसकी, 0 0 + 1 + 3 0 + 5 + 2 + 1, ठीक है। अगर यहाँ कॉस्ट रखेंगे तो ए की भी स्टार्टिंग नोड की भी कॉस्ट बन जाएगी, वो कह सकता है क्वेश्चन में। फ्रंटियर करते हैं, बेसिकली फ्रंटियर की हमारी प्योरिटी क्यू है, उसमें हमने एलिमेंट्स किस तरह रखे हुए हैं, आप इधर देखें। पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट रखते हैं और फिर पाथ रखते हैं, ठीक है। ये इसी तरह है ना, देखें हमने लिखा था 5 कॉमा ए सी एफ, हमने इस पर गौर देना, ठीक है। ए सी एफ हमारी बेसिकली लिस्ट होगी, और ये हमारा हो जाएगा, हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम करते हैं कॉस्ट कॉमा पाथ। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको सारी चीज़ें फिर उसके हिसाब से जानी पड़ेगी। फ्रंटियर इज इक्वल्स टू, आप पाथ कॉमा ये भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखनी, एक सेकेंड, मैंने छोटा सा, सॉरी, ठीक है, ये सही है। अब आप ये देखें, जो आपकी प्रायोरिटी क्यू होगी ना, उसमें ऐसी चीज़ें गई होंगी, ठीक है। कॉस्ट पाथ, कॉस्ट पाथ, कॉस्ट पाथ। सपोज आपका ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये कॉस्ट पड़ी, तो हमने अगले कॉस्ट देखने में कितना आपको जंप करना पड़ेगा, +2 का, ठीक है, +2 का जंप करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ रहा होगा हमारा 1, सॉरी 1 2, यहाँ क्या आ रहा होगा 4, ठीक है। हमने ये बात याद रखनी, मैंने इसलिए सामने ड्रॉ कर दिया। तो हमारा फ्रंटियर इधर आ गया, हमारा विजिटेड वाला क्या एम्प्टी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में भी ये विजिटेड एम्प्टी था। इसको मैं यहाँ नल लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग में विजिट एम्प्टी था, ये सारी स्टार्टिंग की कंडीशन है। अभी हमने चलाना है अपनी प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू हमारी क्या कब तक चलती है, आप देख सकते हैं इधर स्टार्टिंग में हमने ये भर दी है। हम कहते हैं जब तक हमारी प्रायोरिटी क्यू एंड नहीं हो रही या गोल से मीच नहीं कर रहे, दो कंडीशन है ना, या तो एंड हो जाए या तो गोल से रीच कर दे, ठीक है, दो चीज़ें, ये हमने बात रखी। तो हमारी फ्रंट हमने कह दिया जब तक हमारा फ्रंटियर एंड नहीं हो रहा तब तक चलाओ उसे। उसके अंदर क्या देखनी है, फ्रंटियर का अंदर एक सेकेंड, वाइल फ्रंटियर हम आई को चलाने हैं, आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम इसके अंदर ये वाला पोर्शन हम इसलिए कर रहे हैं, अभी जो करने वाले हैं, अभी हम ये करेंगे ना, देखिए आई है, ये आई जंप करेगा, पहले चेक करेगा यार इसकी कॉस्ट इससे बड़ी तो नहीं, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, पूरा घूमेगा आई। ये जो काम है ना इधर से इधर का घूमना, ये आई का काम है। आई की जंप कितने की होगी, आई इज इक्वल्स टू आई + 2 से जंप करेगा, वो पहले इसकी कॉस्ट चेक करेगा, फिर इसकी कॉस्ट, जो मिनिमम उसे कॉस्ट मिल रही होगी ना उस टाइम फ्रंटियर में, उस टाइम प्रायोरिटी क्यू में, तो वो उसको डिफाइन कर देगा ये वाली मिनिमम कॉस्ट है। तो हम मिनिमम, क्योंकि आई तो हमारा आइटरेटिव वाइज चल रहा है ना, तो हमें मिनिमम इंडेक्स भी तो सेव करके रखना है ना, मिनिमम इंडेक्स के लिए भी बना लेते हैं। वो भी स्टार्टिंग में हमने पहली वाली कॉस्ट को हमने मिनिमम इंडेक्स बता दिया, ठीक है, कि यार वो हमारी मिनिमम इंडेक्स। फिर हम करते हैं वाइल आई लेस देन। अब आप ये देखें, पहले हमारे फ्रंटियर की लेंथ थी 1, फिर हमारे फ्रंटियर की लेंथ 3, फिर हमारी 3, फिर 3, फिर 2, फिर
2, फिर 3 और फिर 1, ठीक है। हम हर दफ़ा जब दोबारा से घूमते हैं ये फ्रंटियर जो मेन आउटर लूप है उस पर, तो हमें जो अंदर वाला लूप है प्रियोरिटी क्यू चेक करनी है, हमने पूरी ये जो लाइन चेक करनी है उसकी बेस पे चेक करनी, उस टाइम पे फ्रंटियर में कितनी लेंथ है, मतलब चीज़ें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रंटियर, ठीक है। अब ये फ्रंटियर आप कहेंगे कि यार ये देखो, सपोज इसी की एग्जांपल ले लें, मैं लेता हूँ 1, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये वाली मैं ले रहा हूँ, सेकंड वाली जो एग्जांपल है, ठीक है, उसको ले रहा हूँ, तो उसमें आ जाता है फिर 3 ए सी और 5 ए डी, ठीक है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो इंडेक्स है, 1 2 3 4 5, हमारा पहले चलेगा आई चलेगा 0 पे, ठीक है, फिर चलेगा आई 2 पे, फिर आई चलेगा 5 पे, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है 5 है, तो जब तक लेंथ से लेस है तब तक आई को चलाओ, ठीक है। कंपेयर करके किसको करना है कि यार जो फ्रंटियर है, ठीक है, उसके अंदर मेन इंडेक्स कौन सा है, उस टाइम स्टार्टिंग में तो हमने वैसे किया हो ना, सेम पे हम इसलिए नहीं करते, सेम पे बोलना फिर हमेशा रिप्लेस करेगा ना, फ्रंटियर और आई, उस टाइम पे आई से कंपेयर करो, अगर वो आई नए वाला इंडेक्स को इससे आगे जाके मिनिमम मिल रहा है ना, तो वो वाला इंडेक्स सेव करके रख ले, ठीक है। तो हम करते हैं मेन इंडेक्स इक्वल टू आई, ठीक है, ये आ गया। अब इफ से बाय लिखना है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, हर आइट्रेशन में वो 2 की जंप करेगा। अब बात आ जाती है हमने निकालनी क्या है, सपोज हमें मिला है, ये देखें, हमें ऐसा करते इसको करते 8 कर देते, इसको कर देते 3, ये एक दफ़ा वाइल लूप घूमेगा ये वाला पूरा, ठीक है, वो बता देगा मिनिमम इंडेक्स क्या बनेगा हमारा 2, तो ये किस वेरिएबल में रखवाना चाहिए हमें, कॉस्ट में, ठीक है। तो हम ये करेंगे, जब जैसे वाइल से निकले हम कॉस्ट में भर देंगे इक्वल्स टू फ्रंटियर, या क्या करेंगे डॉट पॉप मेन इंडेक्स, ठीक है, पॉप कर। अब क्या, अब हमने जो पाथ सेव करके रखना है, ठीक है, पाथ सेव करके रखना है, वो किस में किस फ्रंटियर को कौन क्या करेंगे, फ्रंटियर को पॉप कर दें, ठीक है। तो पॉप में क्या लिखना पड़ेगा, सपोज ये देखें यहाँ है कॉस्ट है हमारी 3 निकली थी, ठीक है। अब ये जो है ये इंडेक्स 2 हो गया, ये इंडेक्स 3 हो गया और इंडेक्स 4 हो गया, ठीक है, वो लेफ्ट साइड पे आ गया ना, पॉप बीच में से निकाला है हमने। अब हमारा मिनिमम इंडेक्स क्या निकल रहा है 2, और उसमें क्या पड़ा हुआ पाथ, ठीक है। तो हम सेम लिखेंगे मेन इंडेक्स, क्यों ये क्यों हमने पहले कॉस्ट और पाथ क्यों किए, क्योंकि हमने यहाँ पैटर्न कॉस्ट और पाथ का रखा था। अगर हम यहाँ लिखेंगे पाथ और कॉस्ट तो हम इस चीज़ को ऊपर लिखेंगे, इस चीज़ को नीचे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ भी आई भी 1 लिखेंगे, इंडेक्स भी 1, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, जंप उतने की लगेगी 2 की, ठीक है। लेकिन मैंने सिंपल रखने के लिए यहाँ ड्राई रन भी ऐसे किया, पहले कॉस्ट लिखी फिर पाथ लिखी, ताकि आपका कोड सिंपल लगे, ठीक है। फिर हम करते हैं एक्सपेंड। अब एक्सपेंड में हमने क्या फेंकना है, आप ये देखें, आप एक्सपेंड को देखें, दोबारा से देखते हैं, हमने ये वाले पोर्शन को देखें, ये जो ए डी एच को, ठीक है, ए डी एच है, इसमें से एक्सपेंड हो रहा है एच, वो किस तरह हो रहा है, किस तरह मतलब होगा ना, आपने ये देखना है। देखें अब इसमें पाथ जो हमारा निकला है ये हमारा बेसिकली पाथ होगा, ठीक है, हमारा ये पाथ एक मैंने आपको कहा था लिस्ट होती है, ठीक है, पाथ हमारी एक लिस्ट है, हमने सिर्फ लास्ट वाले को निकालना है, तो हम इसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे -1, ठीक है, सेकंड लास्ट को करना था -2 करना, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ पाथ की लिस्ट में से 5h चाहिए। देखें ये सारी जितनी भी है ना ये लिस्ट है, यहाँ भी देखें ये लिस्ट है, ये एक वेरिएबल नहीं है, लिस्ट जा रही है, ये पाथ की लिस्ट है, कॉस्ट पाथ की लिस्ट, कॉस्ट पाथ की लिस्ट, तो हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा पाथ -1, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंड निकला। अब हम कहते हैं यार एक्सपेंड नॉट इन विजिटेड, ठीक है, हमें देखना है कि यार एक्सपेंड पहले से विजिटेड में है नहीं, क्योंकि हम हर दफ़ा चेक करते थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने मतलब ये तभी यहाँ जा पाएगा अगर विजिटेड में नहीं है, तो विजिटेड को हम क्या करेंगे अपेंड कर देंगे, यही हो रहा था ना। देखें यहाँ h, यहाँ दोबारा से मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, यहाँ देखें h नहीं था, पहले एक्सपेंड हुआ है और बाद में उसने उसको लिस्ट विजिटेड की लिस्ट में ऐड कर दिया, देखें ये h आ गया ना इधर, है ना, तो अपेंड कर दिया मतलब बेसिकली, ठीक है, एंड पे उसके एंड पे डाल दिया। अपेंड क्या करते हैं, लिस्ट के एंड पे डालते हैं। पॉप क्या करता है, जो इंडेक्स आप उससे भेजोगे वहाँ से बीच में से निकाल लेगा, ठीक है। हमने कहा अगर वो विजिटेड में नहीं है तो विजिटेड की लाइन को एक्सटेंड कर दो, ठीक है।
अब कहते हैं यार अगर एक्सपेंड हमारा जो था वो गोल है, बेसिकली जो हमारी लास्ट चली एक्सपेंड के एंड पे जी आया था ना, तो अगर हमारा वो गोल है, ठीक है, तो क्या करो, तो कर दो, प्रिंट कर दो कॉस्ट को, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमने रिटर्न कर देना पाथ, या रिटर्न पाथ को भी इधर रिटर्न प्रिंट करा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो हो जाता है। लेकिन सपोज अगर हमारा गोल नहीं है तो हम क्या करते थे, उसके सारे नेबर्स अटैच करके नहीं रखते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, इन ग्राफ, ठीक है, एक्सपेंड, ये ग्राफ मैंने उसी से लिखा, हाँ ठीक है, एक्सपेंड और डॉट कीज, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। अब आप ये देखें, एक्सपेंड सपोज मेरा एच बना है, ठीक है, अब मैंने एच से जो, सपोज एच से जी है, एच से एल भी जुड़ रहा है, तो एच से जो भी चीज़ जुड़ी होगी ना, हम एच से जी को पहले देखेंगे उसकी कॉस्ट कितनी वगैरह है, फिर हम दोबारा से एच एल की कॉस्ट देखेंगे, है ना। ये चीज़ करनी है ना कि कॉस्ट और उसको जोड़ के देखेंगे यार, कि हमने जोड़ के पाथ बनाना है ना, एच जी का पाथ बनेगा, एच एल का पाथ हमने जोड़ना है उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं न्यू इक्वल्स टू लिस्ट जो पाथ पहले से, ठीक है। अब आप देखिए पाथ पहले से क्या होगा, हमारा पाथ क्या है, इस टाइम पे हमारा ए डी एच में पाथ क्या था, ए डी एच, ठीक है। ये अभी हमारी क्या बन गई, न्यू, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, नई चीज़ अटैच करनी है। नई चीज़ क्या अटैच करेंगे, न्यू में हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे एन को, ठीक है। एन हमारा बेसिक, एक सेकेंड, न्यू डॉट अपेंड करना था। अब ये देखें, ये क्या होगा, न्यू में, न्यू बेसिकली किसको देख रहे हैं, एच की सारी कीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। एच हमारा एक्सपेंड बना था, अब वो ग्राफ में जाके देख रहा है एच का है, ठीक है। एच को जी से जोड़ेगा, न्यू में जोड़ेगा जी, पहली आइटरेशन में जी को जोड़ा है, ठीक है। ये सारी उसकी कीज़ देखेगा, पहले उसकी कीज़ देखेगा, एच से देख रहा है जी बन रही है, फिर देख रहा है एल बन रही है, ठीक है। सारी कीज़ को जोड़नी है अल्फ़ाबेटिकली वाइज, पहले उसने जी को जोड़ा है, ठीक है। अब वो जी को जोड़ के करेगा क्या, फ्रंटियर में अपेंड करेगा, क्योंकि पहले कॉस्ट लिखी जाती है ना, हमारी जो पहली प्रायोरिटी क्यू है उसमें पहले कॉस्ट लिखी जाएगी, फिर पाथ लिखी जाएगा, इसलिए हम पहले कॉस्ट अपेंड करेंगे, ठीक है। पहले उसकी कॉस्ट अपेंड करेंगे, तो उसके लिए हमें कॉस्ट के लिए क्या करना है, पिछली कॉस्ट प्लस ग्राफ का एक्सपेंड और उसमें जो हमारा एन बन रहा है, ठीक है, जो बेसिकली नया नेबर आया है उसकी कॉस्ट हमने निकाल देंगे। ये पिछली कॉस्ट के लिए सी बड़ा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, और अब हमने क्या करना है, उसमें पाथ जोड़ना है, फ्रंटियर डॉट अपेंड, ठीक है। तो हम न्यू पाथ हम जोड़ देंगे, न्यू पाथ, ठीक है। ये ऐसे, एक सेकंड, न्यू, ठीक है, ये मेरे पास न्यू आ गया असल में ना, एक सेकंड, रिटर्न पाथ, ठीक है। आई गेस इधर, एक सेकंड, इसको मैं देख लेंगे, हमेशा मुझे कंफ्यूज करते हैं, हाँ ठीक है। कॉस्ट इक्वल्स टू फ्रंटियर डॉट पॉप, एक्चुअली है ना, मैंने इसको ब्रैकेट्स डाल दिए, फंक्शन है, मुझे पॉप इस तरह करना था, और भी जगह पे तो मैंने कहीं पॉप कराया, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें मेरी क्या कॉस्ट क्या निकली, 8, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट निकल आई 8 एग्जैक्टली ये, ठीक है। और ये ए डी एच जी। अब मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ, एक सेकंड, यहाँ 5 में भी ना मैंने पी कैपिटल लिखना था, यहाँ तक पहुँचा नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार मेरा विजिटेड भी पोस्ट करे, है ना। देखिए विजिटेड भी तो पोस्ट करके देख लें कि हमारा उसी तरह बन रहा है नहीं, प्रिंट करते हैं विजिटेड, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे, जब हमारा गोल मिल जाता है, ए बी सी ई डी एच एफ और जी, हमने असल में जी लिखा नहीं था एंड पे, ए बी सी ई डी एच एफ जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हम चाहते हैं यार कि हमारा जब फ्रंटियर, सपोज हमारा, हाँ, जब मिनिमम इंडेक्स हम इसको देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जब फ्रंटियर आई इक्वल्स टू सी था, तो हम कह सकते हैं यार कॉस्ट को कर दे, तो मतलब आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको मिनिमम प्रायोरिटी लो, तो हम यहाँ ब्रेक लगा देंगे, ठीक है,
कि यार अगर हमारा फ्रंटियर इक्वल्स टू सी है तो ब्रेक लगा दो, ठीक है। हम ऐसे सवाल भी बीच में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये भी चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए। बाकी जो आगे वाले कोड्स होने वाले हैं, ए स्टैटिक और GBFS, वो सिर्फ इस चीज़ को चेंज करके होंगे। इफ़ की जो स्टेटमेंट है ना, सिर्फ इसको चेंज करेंगे और वो बन जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।